हेलो गाइज़, मैं हूं डॉक्टर तबस्सुम हीना बंगाल क्लासिकल होम्योपैथी से। और ये मेरी स्टूडेंट है और ये कुछ क्वेश्चन करना चाहती है और उसका मैं जवाब दूंगी। ये रैंडम कुछ क्वेश्चन करेंगे हमसे। हाँ बोलो मिनशा, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? यूटीआई किस एज ग्रुप को स्पेसिफिक होता है मैम? देखो मिनशा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप को होता है। ये किसी को भी हो सकता है, एक बच्चे को, बूढ़े को, एंड मेल फीमेल, इसमें कोई ऐसा एज लिमिट नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है। फीमेल्स में क्यों ज़्यादा देखा जाता है मैम यूटीआई, मेल्स में कम देखा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं इससे पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। इसका आंसर बस इतना है कि हम लोग का जो फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है, उसका जो लेंथ है वो बहुत कम होता है। उसका यूरेथ्रा का लेंथ ही होता है 3 to 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग इंच में कहते हैं 1.5 इंच। और मेल का होता है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग कहते हैं 7 to 8 इंच। इसलिए फीमेल का बहुत कम यूरेथ्रा लेंथ होता है और वहीं मेल का यूरेथ्रा लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से फीमेल को चांसेस है जल्दी यूटीआई होने का अकॉर्डिंग टू मेल। मैम इसके लिए कोई टेस्ट होता है या फिर कैसे पता कर सकते हैं? देखो मिनशा, यूजुअली तो हम लोग इसके लिए कोई टेस्ट नहीं करते हैं। इसको हम लोग आराम से क्लिनिकली एब्जॉर्ब करके साइन सिम्टम देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि यूटीआई हुआ है। इसमें बहुत स्पेसिफिक सिम्टम होता है जिसको हम लोग देख के ही पता कर लेते हैं, जिसमें हेमाचूरिया होता है एंड बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, पेनफुल होता है, और ड्यूरिंग और एंडिंग मिक्चुरेशन पेन रहता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है पेशेंट, जैसे कि हेमाचूरिया की बात किए, लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन उसको ब्लीडिंग भी होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन हाँ, तुम बात कर रही हो टेस्ट के बारे में, तो हम लोग टेस्ट के बारे में नॉर्मली ये है कि हम लोग यूरिन कल्चर करेंगे, रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, और सीबीसी जब कराएंगे, टीएलसी जब रिपोर्ट देखेंगे उसका, तो टीएलसी का काउंट बढ़ा हुआ रहेगा, इन्फेक्शन उसमें हम लोग देख लेंगे। और अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं और उससे हम लोग को क्लियरली पता चल जाता है। मैम अगर किसी को यूटीआई हो गया तो डरने वाली बात है क्या? मतलब उसे कुछ मतलब डर हो जाना चाहिए कि कुछ डेथ हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, ये ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ देखो, हम लोग तो यूटीआई को बहुत एक्यूटली हम लोग देखते हैं, बहुत नॉर्मली देखते हैं कि चलो यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन चलो हुआ। लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक है वो कितना लेंथ है। उसका सबसे ज़्यादा लेंथ होता है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग अगर करें तो यूरेथ्रा, देन हम लोग देखते हैं ब्लैडर, देन यूरेटर, देन किडनी। तो अगर मान लो किसी को इन्फेक्शन हुआ और तो यूरेथ्रा तक है, इरिटेशन हो रही है, इसको समटाइम पेन वगैरह हो रहा है यूरिन में, फिर अगर ब्लैडर में चला जाए तो थोड़ा और सीरियस है, फिर यूरेटर में चला जाए तो और सीरियस है ना, मोर एंड मोर करके किडनी में अगर चला जाएगा तो ऑब्वियसली सीरियस है। और इतना दिन तक यूटीआई कोई लेके रखता नहीं है। नॉर्मली सब इंसान इतना दिन तक ट्रीट कर लेता है, लेकिन हाँ अगर ट्रीट ना करे तो ऑब्वियसली वो डेंजरस है। मैम पता कब चलता है कि यूटीआई हो गया है मुझे, और प्रिवेंशन क्या क्या रखना चाहिए हमें? देखो, हम लोग को पता चल जाता है सिम्टम्स से। जैसे कि मैंने कहा कि उसको जब वो पेशाब करेगा, बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, जलन होगा पेशाब में, दर्द रहेगा। कैसा दर्द रहेगा? स्पाज्मोटिक पेन रहेगा ब्लैडर में, ऐसा लगेगा कि ब्लैडर जो है मचोड़ रहा है, इस तरह का दर्द रहेगा। एंड उसमें एक टेंडेंसी होता है जिसको स्काई फीवर कहते हैं। ठीक है, उसको स्पाइक इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि वो फीवर रहता है 104 डिग्री, और 104 डिग्री वो अप एंड जाता है, फिर डाउन हो जाता है, नॉर्मल से भी कम हो जाता है। ये पैटर्न को मेंटेन करता है फीवर। तभी हम लोग क्लिनिकली देखते हैं कि ये इसको सच में यूटीआई हो चुका है। और इसका मैनेजमेंट, जैसे तुमने कहा मैनेजमेंट का कि कैसे हम लोग इसे प्रिवेंशन करें, तो प्रिवेंशन हम लोग सबसे पहले तो हाइजीन जगह पे जाके ही टॉयलेट करें। और दूसरी चीज़ है, अगर तुम टॉयलेट में जाना पड़ा, कुछ परेशानी की वजह से तुमको जाना पड़ा कि नहीं भाई हमको ऐसा है कि हमको मजबूरी में हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे और ट्रेन में टॉयलेट जाना पड़ा मुझे, तो वो तो पब्लिक जगह है, वहाँ पे लोग करते हैं। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप क्लीन फील जैसे एसबीएल का है वो यूज़ कीजिए, या फिर आपको जो भी वी वॉश वगैरह जो अच्छा लग रहा है आप उसको यूज़ कीजिए, और टिशू यूज़ कीजिए, और ड्राई करके ही रखिए अपने जेनिटल एरिया को। और कभी भी जो भी सैनिटाइड नैपकिन वगैरह यूज़ कीजिए। अगर हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे हम लोग दूर रह सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम लोग को प्रिवेंशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं।
मैम मेंस्ट्रुएशन के टाइम तो ज़्यादा चांसेस होते होंगे यूटीआई होने के। हाँ, होता है चांसेस, उसमें नो डाउट, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं होता है, होता है। लेकिन यूटीआई होने का ज़रूरी नहीं कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तभी हो रहा है, वो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली लोग नैपकिन यूज़ करता ही है और टॉयलेट वो जाता ही है। और हम लोग जानते हैं कि क्यों होता है, इसका कारण हम लोग जानते हैं, बैक्टीरिया से होता है। और ई कोली जो बैक्टीरिया है 90% चांसेस होता है इसको इन्वॉल्वमेंट अगर अंदर हो गया, यूरेथ्रा के अंदर चला गया ई कोली बैक्टीरिया, तो होने का चांसेस है। बाकी 10% अदर बैक्टीरिया है, जैसे कि मैंने कहा है स्ट्रेप्टोकोकस है एंड उसको क्या कहते हैं सोडोमोनास है, इस तरह से और अदर बैक्टीरिया है। लेकिन 90% आपका वो जो है ई कोली बैक्टीरिया का हाथ होता है, और वो बैक्टीरिया आपका टॉयलेट में गंदा इस करने की वजह से होता है, ऐसा नहीं मेंस्ट्रुएशन से होता है, लेकिन वो किसी तरह से भी आ सकता है। थैंक यू मैम, और डाउट क्लियर हो गए मेरे सारे। चलो ठीक है, थैंक यू। और आप सबको भी मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि सबको ही आप लोग अच्छे से रहें, क्लीन रखें अपने प्राइवेट पार्ट को, जेनिटल पार्ट को, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और हाँ, ये होता है परेशानी, तो इसमें आराम से आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं, और इसका बहुत ज़रूरी है मेडिसिन लेना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।